कॉम्प्लेक्सिटीज उनके लिए बहुत ज्यादा हो गई। यूएस विड्रॉल प्लान नहीं था, अमेरिका उनकी मुसल्लमा हकीकत को तस्लीम कर चुका है। तो गरीब का हाल वहाँ पाकिस्तान से मुख्तलिफ नहीं है। क्या शाम को हम घर जिंदा वापस जाएंगे? वॉरलॉर्ड्स को भी पता है कि उनकी क्या क्रिटिकल सिचुएशन है। इलाके जो है वो ऐसे गिर रहे हैं जैसे डोमिनो इफेक्ट होता है। जो स्पॉइलर एलिमेंट है अफगानिस्तान का, अहमद शाह मसूद के अलावा किसी अफगान लीडर की तस्वीर नजर नहीं है। पाकिस्तान अकलमंदी का मुजाहरा करेगा, उनको अपना फैसला करने दें। अफगान पॉसिबल इन्फ्लक्स अराउंड 50,000। जी अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे साथ मौजूद हैं सुमेरा खान। सुमेरा ने और मैंने इकट्ठे काम भी किया है एक्सप्रेस न्यूज़ में, और उस वक्त में इन्होंने फ्रंट लाइन से रिपोर्टिंग की है जब 9/11 के बाद जो अफगानिस्तान की जंग है हमारे ट्राइबल एरियाज तक पहुंची हुई थी। तकरीबन रोज धमाके हो रहे थे खैबर पख्तूनख्वा में और ट्राइबल एरियाज में। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि इन्होंने मर्दाना वार रिपोर्टिंग की, क्योंकि इन्होंने जनाना वार रिपोर्टिंग की और यह दिखाया कि खवातीन भी सहाफत के मैदान में और फ्रंट लाइन से रिपोर्टिंग करने में किसी से कम नहीं है। और अब इतने सालों के बाद, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सीनियर हो गई हैं, इनके राब्ते हैं सरहद के दोनों जानिब, तो मैंने ये सोचा कि इनसे बेहतर इस वक्त कोई नहीं हो सकता जिससे ये जानने की कोशिश की जाए कि ग्राउंड पर हो क्या रहा है। तो सुमेरा, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच अवैस सर। और आप लोगों से हमने जिस तरह काम सीखा है, तो हम सहाफत की उस पौध में से खुद को कह सकते हैं कि जो उस्ताद जो है, जिनका हमेशा उस्ताद ही रहता है और उसके सामने उनकी उस्तादी नहीं चलती। तो नहीं नहीं, हम आप चाहे 100 साल बाद भी सीनियर हो जाए, तो आप उस्तादों के उस्ताद ही रहेंगे। आई नहीं, मस्ट से दैट। आपकी आपकी थैंक मेहरबानी यू है। सो यू मच। यू हैव मेड अ नेम फॉर योरसेल्फ। और मेरे जैसे आदमी के लिए, जैसे मैंने पहले कहा कि मैं अपने आप को उन लोगों में शुमार करता हूँ इस वक्त जो दूर से बैठ के चीज़ों को देखते हैं और उनकी मालूमात जो है वो महदूद हैं मेन स्ट्रीम मीडिया की रिपोर्टिंग तक, चाहे वो पाकिस्तानी मीडिया हो या वेस्टर्न मीडिया हो या थोड़ी बहुत चीज़ें जो सोशल मीडिया में आती हैं। मैं तो चलें आपके जैसे जो चंद दोस्त हैं मीडिया में, उनसे कुछ बात करके भी इंफॉर्मेशन ले सकता हूँ, लेकिन अमूमी तौर पर वो चीज़ें लोगों तक नहीं पहुँचती। तो सबसे पहले बिल्कुल। तो आप ये बताएं कि इस वक्त लेटेस्ट सिचुएशन जो है अफगानिस्तान में वो क्या है? वैसे मैं तकरीबन 1.5 महीना होने वाला है कि मैं अफगानिस्तान से होकर आई हूँ। आई हैड स्पेंट गुड 2 वीक्स ओवर देयर। हुँ, और पहली बार, क्योंकि इससे पहले आपको पता ही होगा, हम एक्सप्रेस के साथ भी जब जाते थे, हुँ, या तो वी यूज टू गेट एम्बेडेड विद स्टेट विजिट्स, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट के साथ हमें जाना पड़ता था। और ड्यू टू सम फैमिली इश्यूज या कुछ इस तरह कह लें कि खुद अफगानिस्तान वाले भी रिस्क नहीं लेते थे हमें अकेले या इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में ट्रैवल कराने का। तो दिस टाइम आई टुक दिस लेवरेज कि मैं अकेले जाकर इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में थोड़ा सा काम करके आऊं। तो आई लिव्ड अमंग्स द मैसेज। एक हुँ, लोकल कम्युनिटी में मैंने खुद अपना स्टे सिलेक्ट किया, इंस्टेड ऑफ स्टेइंग एट अ 5 स्टार होटल या 4 स्टार होटल, हुँ, कुछ इस तरह का। uh, वहां के लोगों का सबसे पहले आपको मैं क्विकली बता देती हूँ कि अफगानिस्तान इज अ चेंज्ड एंड ट्रांसफॉर्म्ड कंट्री नाउ। एंड इफ आई कैन नॉट हैव अ लिवरेज ऑफ स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ एंटायर अफगानिस्तान, लेकिन काबुल जो है वो अब एक तकरीबन 5 मिलियन की आबादी का जो है शहर होने वाला है। वो 1996 के बाद, 1996 में जब तालिबान ने टेक ओवर किया था काबुल को, और दे टुक डॉक्टर नजीबुल्लाह आउट ऑफ दैट यूएन कंपाउंड, तो उस वक्त इट वाज हार्डली 1.5 मिलियन की हुँ, पॉपुलेशन थी। अभी उनके लिए हालात बहुत मुख्तलिफ हो चुके हैं। दे हैव कम फार अवे लाइक फ्रॉम हुँ, दैट पॉइंट। उनके लिए अमेरिकन इन्वेजन के बाद भी 20 साल होने वाले हैं। इन 20 वर्षों में उन्होंने और कुछ सीखा हो या ना हो, उन्होंने इंडिपेंडेंस को अपनी किस तरीके से मेंटली एक्सेप्टेंस हुँ, उसकी क्या है फ्रीडम के लिए, वो मरहला बहुत एडवांस वो तय कर चुके हैं, विच इज गुड। आई लव दैट। मुझे हुँ, उनसे बात करके बड़ा मजा आया। मैं डेली रात को मार्केट जाया करती थी, शहर नौ में या कार्तिक परवान में, या ये दो जगह मेरी बहुत फेवरेट थी वहां हुँ, पे काबुल में। और वजीर खान इलाके में जहाँ ज्यादा पाकिस्तानी भी रहते हैं, तो आइसक्रीम वाले से या फ्रूट वाले से या किसी भी वेंडर से मेरी बात होती थी। तो देयर वर टू गुड पॉजिटिव साइड्स।
एक तो उनकी मैसेज में पाकिस्तान दुश्मनी नहीं है, मतलब जो ग्राउंड पे मेरी बात हुई है, वो लोग people who hail from that area are typically a business minded fraction, you can say that. ठीक। वो अपने बिजनेस को देखते हैं, वो अपने लिविंग को देखते हैं, और जब वो लिविंग को देखते हैं तो उनको एक चीज पता है कि पाकिस्तान हमारा इस लैंडलॉक्ड सिचुएशन में वो मुल्क है जिसके साथ हमारा हर तरह का जीना मरना जुड़ा हुआ है। ये वो दो भाई हैं जिनके दरमियान जायदाद का तनाजा है, मगर एक दूसरे के बगैर गुजारा भी नहीं। तो हालात ऐसे हैं कि ये अलग अलग घर लेके भी अफोर्ड नहीं कर सकते एक दूसरे से मुंह मोड़ के, तो एक ही घर के दो पोर्शंस में रहना है, लेकिन रहना है किसी तरह गुजारा को एग्जिस्टेंस करनी है, वो एग्जिस्टेंस करनी है, एक दूसरे को काफी हद तक एक्सेप्ट करके और फिर जीना है। अच्छा, तो ये जो को एग्जिस्टेंस का जो सवाल है, इसी में ये बात भी बड़ी अहम है, क्योंकि जब लोग कंपेयर करते हैं आपके तालिबान को 90s के तालिबान से, तो बहुत बात होती है कि इस अरसे में उन्होंने क्या सीखा। तो क्या आपको ये भी लगा कि उन्होंने ये सीख लिया है कि हमें अपने सर्वाइवल के लिए और अपनी आज़ादी को बरकरार रखने के लिए जिन शराइत को हमने कमिट किया है अमेरिका के साथ या जो दूसरे स्टेक होल्डर ममालिक हैं उनके साथ, उस पर हमें अमल करना पड़ेगा और अपने जो तर्ज अमल है उसको तब्दील करना पड़ेगा? अब वैसे वहां पर सबसे बड़ी बहस इस वक्त ये चल रही है, शायद कॉम्प्लेक्सिटीज उनके लिए बहुत ज्यादा हो गई। यूएस विड्रॉल प्लान नहीं था, उसके बाद ममालिक जो है वो कभी इस साइड पर आ रहे हैं, कभी उस साइड पर आ रहे हैं। यूके की मिसाल आपके सामने है। अभी तालिबान वर नॉट इजीली टेकिंग ओवर मोर देन 60% ऑफ अफगानिस्तान, जब यूके का स्टेटमेंट आ गया कि हाँ, अगर अफगानिस्तान में हैविंग अलायंस शेयर अगर तालिबान आते हैं तो बिल्कुल वी हैव नॉर्मल टाइज विद देम। उस स्टेटमेंट ने भी अफगान गवर्नमेंट को काफी हिलाकर रख दिया था कि आफ्टर यूएस पीपल लुक टुवर्ड्स यूके, के जिसको एक फिर भी ताकत का एक सिंबल समझा जाता है, एक पावर का वो समझा जाता है कि यूके जिसके पलड़े में अपनी ताकत डाल दे तो ऑब्वियसली यूएस का नाम लिया जाता है कि ये दो लोग बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो अमेरिका तो ऑलरेडी मान चुका है, अब अमेरिका माने या ना माने, अमेरिका उनकी मुसल्लमा हकीकत को तस्लीम कर चुका है तालिबान की, क्योंकि तालिबान वो ग्रुप है जिसके हवाले अमेरिका अफगानिस्तान को करके गया है। वेदर वी लाइक इट और नॉट, वी एक्सेप्ट दिस फैक्ट और नॉट, बट द फैक्ट रिमेन्स अ फैक्ट कि अमेरिका किसी और को नहीं, तालिबान को अफगानिस्तान दे गया। उससे पहले कोई मेच्योर सोल्यूशन नहीं देकर गया, टेबल पर नहीं बैठा, बस निकला। बगराम एयरबेस इसकी बहुत बड़ी मिसाल है। मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, मैं जहाँ पे रह रही थी अफगानिस्तान में, दैट वाज a little away from distance wise, बगराम एयरबेस की थोड़ा करीब ही मेरी लोकेशन थी। तो people were not satisfied with US। उनके मुताबिक अमेरिका उनका सबसे बड़ा, जैसे आज तक वो सोवियट्स को नहीं माफ करते, इसी तरह वो अपने कुछ लीडरान को माफ नहीं करते, इसी तरह अमेरिका को माफ नहीं करते। गो कि मजबूरी है उनकी। अभी भी उनके लीडर्स कभी इल्जाम देते हैं अमेरिका को, कभी कहते हैं कि आप वापस आ जाएं, अपना फैसला बदल दें, नजरसानी करें। डॉक्टर अशरफ गनी के कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स आप देख रहे हैं, कभी वो कहते हैं मैंने अमेरिका को निकाला, फिर वो कहते हैं तालिबान को कि देखो तुम आ जाओ लेकिन ड्यूरेंट लाइन को जरूर मानना, ये मुकदमा कभी खत्म नहीं होने देना। Then he again comes up and says another thing, अमेरिका को कहते हैं कि this all the mess that occurred, it's because of your abrupt withdrawal. So I can see that sense of panic, but still my heart goes out for them, क्योंकि मैं देख कर आई हूँ गरीब का हाल वहां पाकिस्तान से मुख्तलिफ नहीं है, बहुत खराब है। 2 वक्त रोटी चाहिए उनको अवैसर, और अगर आप कभी मौका मिले आप जरूर जाइएगा इन दिनों में। उनको अपने बच्चों का मुस्तकबिल, एजुकेशन, सेहत तो बहुत दूर की बात रह जाती है। इन 20 वर्षों के अरसे में वहां पर इन 2 इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर काम नहीं हुआ। इफ इट वाज नॉट फॉर इंडिया और पाकिस्तान, जिन्होंने शायद अपने इंटरेस्ट के लिए ही कह ले, अगर उनका इंटरेस्ट ना होता वो भी शायद काम ना करते यहाँ पे। वहां पर काम नहीं हुआ इन तो अब वो लोग एक टेंशन में रहते हैं सुबह शाम, क्या शाम को हम घर जिंदा वापस जाएंगे। तो यू कैन इमेजिन कि बैक इन 2008 से लेके 14 के एरा में यू यूज्ड टू हेड न्यूज रूम्स ऑफ एक्सप्रेस न्यूज। डेली आप लोगों की इंस्ट्रक्शंस होती थी जब हम काम के लिए निकलते थे कि बी केयरफुल, स्टे अवे फ्रॉम ऑल दोस साइट्स जो कि रिस्की हैं।
हम रोज ये सोचते थे कि आज हम घर वापस जिंदा जाएंगे या नहीं। एक ब्लास्ट पेशावर में, एक इस्लामाबाद में, एक डीआई खान में, एक बन्नू में, सिचुएशन वाज लाइक दैट। इमेजिन कि काबुल में जहां मैं रह रही थी वहां से तकरीबन 5 मिनट के फासले पे 2 ब्लास्ट हुए जिस दिन मेरी वापसी की फ्लाइट थी। और वहां रहने वालों का क्या हाल, उनको नहीं परवाह कि कल बिल्कुल। क्या होने वाला है। वो कहते हैं कि क्या आज हम 2 वक्त की रोटी खा के जब सोएंगे तो क्या सुबह जिंदा उठेंगे। बिल्कुल, और तो यही क्या इस शायद जहनी टेंशन का मुकाबला हम कर सकते हैं किसी भी यही तरह के। शायद ये वजह है जिसकी हम खबरें सुन रहे हैं कि रेजिस्टेंस नहीं मिल रही तालिबान को, क्योंकि शायद वहाँ के हाँ, अवाम तंग आ चुके हैं और वो ये चाहते हैं कि अब ये एग्जैक्टली। जंगो-जदल का सिलसिला बंद हो। लेकिन एक जो खदशा जाहिर किया जा रहा है कि तालिबान जब टेक ओवर कर भी लेंगे तो जो वॉरलॉर्ड्स हैं अफगानिस्तान में, चाहे वो शुमाली इत्तेहाद हो या दूसरे ग्रुप हो, इनके दरमियान फिर एक खाना जंगी का सिलसिला शुरू होगा। तो बिल्कुल। आपका क्या इस हवाले से एनालिसिस है? देखिए, अभी तक इस्माइल खान वो वॉरलॉर्ड हैं जो 2016 में, गालिबन 2016 कोई डेट थी, अराउंड 17 अप्रैल या 16 अप्रैल, आप फिर इसको बेशक काउंटर चेक भी कर सकते हैं। प्रोबेबली कहीं कोई प्रेस रिलीज पड़ी होगी, इस हवाले से खबर पड़ी होगी कि ये वो वॉरलॉर्ड हैं कि जिन्होंने एक पब्लिक गैदरिंग में हिरात में मना किया था लोगों को, आम लोगों को बाकायदा ऐलान करके। और डॉक्टर अशरफ गनी को इन्होंने कहा था कि हिरात के मामले में नहीं बोलना, क्योंकि 2015 में डॉक्टर अशरफ गनी से इन्होंने मुलाकात की रिक्वेस्ट की थी। और डॉक्टर अशरफ गनी के एडवाइजर्स ने उनको कहा था कि देखिए 14 में, 2014 या 15 में, कि देखिए या आप उससे उसकी मर्जी के मुताबिक टाइम के लिए मिले और या ना मिले। ये वॉरलॉर्ड्स हैं, आप इनको 15 या 20 मिनट असाइन नहीं कर सकते। ये अंग्रेजी मामलात दूसरे मुल्कों में होते हैं। अफगानिस्तान इज टोटली अ डिफरेंट, इट्स गोइंग थ्रू अ डिफरेंट पैराडाइम। बिल्कुल। डॉक्टर अशरफ गनी ने कहा कि इस्माइल खान जैसा वॉरलॉर्ड मेरे 15 मिनट का भी मुस्तहिक नहीं है। ये स्टेटमेंट था उनका। आज वो उसी इस्माइल खान को जाके मिलते हैं, फिर वो अर्ग पैलेस में उनको बुलाते हैं, सबको रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज सेव गार्ड अफगानिस्तान अलोंग विद मी एंड प्लीज फाइट अलोंग साइड। तो आज वॉरलॉर्ड्स को भी पता है कि उनकी क्या क्रिटिकल सिचुएशन है। दे आर हैविंग की पोजीशन राइट नाउ in the eyes of Afghan government, even if it's a paper government or government that doesn't exist in the eyes of masses. लेकिन बात यह है कि आपने अफगानिस्तान एक मरतबा फिर धकेल दिया उसी सूरत हाल में जहां से हम समझे थे कि 20 साल बाद निकलेगा। दूसरी जानिब रशीद दोस्तम जो है, पंजशेर में उनके घर पर कब्जा, उनके कंपाउंड पर कब्जा हो गया कल रात की इतलात के मुताबिक। वो जो है उनकी अभी लोकेशन नामालूम है। मैं कोई प्री मेच्योर इसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहूंगी। आपका जरंज जो है, उसका जो ट्रेड कॉरिडोर है आपका ईरान के साथ, और जो वाहिद एरिया है सी पोर्ट तक जाने का अफगानिस्तान का, उस पे कल तालिबान का कब्जा हो चुका है। निमरोज का जरंज इलाका जो है। अब आप खुद बताएं कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि हम मुकम्मल तैयारी के साथ, दूसरी तरफ आपके इलाके जो है वो ऐसे गिर रहे हैं जैसे डोमिनो इफेक्ट होता है कि एक को हाथ लगाया तो सारे ही गिर गए। वो हाउस ऑफ कार्ड्स बनते जा रहे हैं अब अफगानिस्तान में। तो इतना ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स। मेरा एक सवाल अमेरिका से भी है, आप यहाँ पर क्या इन्वेस्ट करके गए? एज अ सुपर पावर, यू क्लेम योरसेल्फ सुपर पावर, आप वहां पर मेंटली क्या इन्वेस्ट करते गए? डॉलर्स तो आप छोड़ दें, आपने अमेरिकन टैक्स पेयर का पैसा अंधाधुंध एक कुएं में डाला। आज भी नॉर्दर्न अलायंस देख ले, अवैसर आप अच्छी तरह जानते हैं, माजी की तमाम तर फॉर्मेशन आप उठाकर देख लें। क्या आप सोच सकते थे कभी कि तालिबान विल राइज फ्रॉम द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफगानिस्तान? नेवर। इट वाज समथिंग दैट वाज नेवर कंसीव्ड और नेवर प्रिज्यूम्ड। लेकिन इस मर्तबा वो नॉर्दर्न साइड से आए हैं। दे स्टार्टेड टेकिंग एडवांसमेंट्स टुवर्ड्स गजनी एंड बदख्शां एंड पक्तिका खोस्त। ये 11 सूबे तो छोड़ दें जो हमारे साथ लगे हुए, फ्रॉम बदख्शां टिल निमरोज। ये 11 सूबे उनको पता था कि पाकिस्तान की उनके साथ अलीजियंस है, सपोर्ट है, वट एवर इट्स देयर। लेकिन ये 11 सूबे छोड़ के इस 2600 किलोमीटर की तरफ वो बड़ी तसल्ली से आए। दे स्टार्टेड टेकिंग ओवर फ्रॉम नॉर्दर्न साइड। अक्लमंद के लिए इसमें इशारा काफी। बिल्कुल सही। अच्छा, अब आप ये बताएं कि जो पाकिस्तानी साइड है, जो हमारी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है, वो इस वक्त क्या सोच रही है? क्या खदशात हैं उनके? क्योंकि हमारे यहाँ इस वक्त एक बड़ा सेंटिमेंट है कि जी बस एक दफ़ा शायद तालिबान आ जाएंगे तो उसके बाद सब ठीक हो जाएगा
और वो हमारे भाई हैं वगैरह वगैरह, जो मुझे लगता है कि शायद ओवर ऑप्टिमिज्म है। दूसरी तरफ बिल्कुल। जो एक स्केप्टिसिज्म है, वो भी शायद जरूरत से ज्यादा है। जैसे आप खुद कह रही हैं कि तालिबान ने भी इतने अरसे में कुछ सबक सीखे हैं, तो हमारी जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है वो कैसे एनालाइज कर रही है इस सिचुएशन को और क्या तैयारी कर रही है? हमारी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट ने सबसे पहले तो एक अक्लमंदी का सबूत कुछ हद तक दिया है और देना चाहिए। एक जनरल बाजवा की बहुत अच्छी मुलाकात हुई थी छोटी ईद से पहले, जो वो अर्ग पैलेस गए थे ऑन अ डे लॉन्ग विजिट। हम्म, और वो मीटिंग इसलिए मेरे हिसाब से सक्सेसफुल थी कि जो स्पॉइलर एलिमेंट है अफगानिस्तान का, उसके बाद इट इट स्टार्टेड रिंगिंग बेल्स। हम्म, और फिर एक गांव है निंगरहार में, निंगरहार इज अ कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ हमदुल्ला मोहिब एज वेल। हम्म, और हमदुल्ला मोहिब इतने अरसे के बाद जब सीज फायर होता है तालिबान का और उनके दरमियान, तो वो पहली बार जिंदगी में अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाते हैं। ठीक। फिर वो वहां जाके काम करते हैं कि वो पहली बार इतने बरसों में डॉक्टर नजीबुल्लाह, दी एक्स प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान, बड़े ब्रूटल तरीके से उनकी किलिंग हुई हम्म, थी। आई डोंट एक्सेप्ट दैट टिल नाउ। आई वाज स्टूडेंट ऑफ, आई थिंक आई डोंट रिमेम्बर द ग्रेड, लेकिन मैं उस स्टूडेंट थी एंड आई कुड नॉट digest the pictures that हम्म, were appearing on बिल्कुल। screen। लेकिन मेरा एक सवाल है कि स्पॉइलर अलर्ट उसी वक्त आना है आपको कि जब आपके दोनों ममालिक के दरमियान चीजें ठीक हो रही हैं। आई स्पोक टू प्रेसिडेंट अशरफ गनी एट वन प्लेस व्हिच वाज नॉट ऑब्वियसली कोई शेड्यूल मीटिंग नहीं थी, और वो मैं अभी अर्ब पैलेस में थी जब मैं इंटरव्यू करने गई थी उमर दाऊद ज़ई, स्पेशल एनवॉय ऑन पाकिस्तान अफेयर्स, प्रेसिडेंशियल एनवॉय। और उन्होंने माना इस बात को कि हाँ, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जनरल बाजवा, इट्स ऑन रिकॉर्ड, ये उनका स्टेटमेंट मेरे पास मौजूद है कि जनरल बाजवा की मीटिंग के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान चीजें वर बैक ऑन ट्रैक। हम्म, और ये पहली गवर्नमेंट है कि जिसमें हमें जीएचक्यू अलग नहीं भागना पड़ता, फॉरेन ऑफिस अलग नहीं भागना पड़ता। वी स्ट्रेट अवे गो टू फॉरेन ऑफिस ऑफ हम्म, पाकिस्तान एंड देयर वी फाइंड एवरी जेंटलमैन ऑन दैट टेबल। ठीक। सो द थिंग्स आर ऑन सेम पेज फॉर अस, व्हिच इज गुड। लेकिन राइट आफ्टर दैट अब्दुल्ला मोहिब पाकिस्तान को हीरा मंडी कह देते हैं। हम्म, वो पाकिस्तान की माओ बहनों बेटियों को गालियां देते हैं, फिर वो एक्सपेक्ट ये करते हैं कि पाकिस्तान उनके साथ ताल्लुकात रखेगा। हम्म, हम्म, पाकिस्तान ने फौरी तौर पर अपना ऑफिशियल कांटेक्ट उनसे मुनक़ता किया। वो जाते हैं डॉक्टर नजीबुल्लाह की कब्र पर फातिहा पढ़ते हैं हम्म, और अपने मुल्क में देयर इज एन अप्रोर अगेंस्ट हिम कि आपको 20 साल के 25 साल के अरसे में आज याद आया डॉक्टर नजीबुल्लाह को याद करना, हम्म, जब आपकी अपनी सीट्स खतरे में पड़ गई है। फिर आप फौरन जाते हैं पंजशेर जाते हैं, फिर आप अहमद शाह मसूद की कब्र पर जाते हैं। ये एक बड़ी हैरत की बात है वैसे, जब आप काबुल जाते हैं ना, हम्म, तो आप कभी जाएंगे आप खुद नोटिस करेंगे कि काबुल एयरपोर्ट से लेके काबुल सिटी तक मसूद, दैट दैट फेमस मसूद चौक, मसूद हम्म, स्क्वायर, आपको काबुल शहर में अहमद शाह मसूद के अलावा किसी अफगान लीडर की तस्वीर नजर नहीं आती। हम्म, और इसकी वेरी वजह ये है that I told you earlier कि अफगानिस्तान is a very complex natured ground। आपको नहीं पता अगले पल इस कौम का मूड क्या है, तो आप उसको समझने के लिए मजीद अगले 100 साल का इंतजार करें। पाकिस्तान अकलमंदी का मुजाहरा करेगा, इट शुड स्टे आउट ऑफ देयर बिजनेस। उनको अपना फैसला करने दें, वो जो चाहते हैं उनको करने दें। वो मशरिक जाना चाहते हैं, उन्हें मशरिक जाने दें। कल को ये ना कहें कि हमारे मामलात को कंट्रोल किया गया। बट आई फियर दैट एलिमेंट कि यूएस एडमिनिस्ट्रेशन को तारीख उनके तमाम तर मुस्तकबिल का अभी भी एक एक डैमेज इफेक्ट हमेशा याद करेगी उनका। दे वोंट बी रिमेम्बर्ड एज नेशन बिल्डर्स इन अफगानिस्तान, क्योंकि वो अपनी नाकामी का मलबा डालने के लिए हमेशा किसी को ढूंढते हैं। दिस इज वन प्रिटी नेचर ऑफ अफगान ऑफिशियल्स, नॉट अफगान मासेस। अफगानिस्तान में हुकूमतें ऐसी रही हैं मां सिवाय अहमद शाह मसूद के, जो कि अपनी जिंदगी के आखिरी दिन तक लड़ा। 9/11 होने से कुछ घंटे पहले वो उनको मार दिया गया था। और अफगान्स के लिए वो शहीद हैं। यकीन करें अफगानिस्तान में मुझे उनके अलावा शहीद का लफ्ज बहुत कम किसी के साथ मिला, बिकॉज अफगान्स नो दैट कि वो जमीन छोड़कर भागे नहीं थे। और अभी सूरत हाल ये है कि काबुल सिटी में भी कुछ होता है तो मलबा एनडीएस पे आता है, एनडीएस ने कुछ किया होता है तो मलबा तालिबान पे आता है। तो देयर इज अ सिचुएशन। अभी दानिश सदीकी की
किलिंग आप देख लीजिए, वो भी दुनिया बिल्कुल से गए हैं, जर्नलिस्ट हैं, ब्राइट जर्नलिस्ट। लेकिन नाउ यू कैन स्मेल थिंग्स वैसर के, थिंग्स हैव गॉन बैक टू पॉइंट ब्लैंक। बिल्कुल। ये और वही यही क्रैश से शुरू हो रहा है सब कुछ फिर से। बिल्कुल। और मतलब ये सवाल अमेरिका से पूछना कि वो किस सिचुएशन में अफगानिस्तान को छोड़कर जा रहे हैं, मेरा ख्याल तो ये है कि ये सवाल जो है वो वर्ड गो से पूछना चाहिए कि क्या ये जंग शुरू भी होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी। वो जो 20 साल रही वो तो फिर बहुत बात की बात है। और जैसे आपने कहा कि इस वक्त चीज़ें जो हैं वो बड़ी फ्लूइड हैं, और पाकिस्तान एक तरह से समझदारी का मुजाहरा कर रहा है कि वो इस प्रोसेस को अफगान लेड होने दे रहा है, और इल्ज़ामात का जो सिलसिला चल रहा है उससे भी दूर रह रहा है, और कोई एक्स्ट्रा माइल जाके कोई इंटरवेंशन करने की कोशिश नहीं कर रहा। इसमें तो इसमें एक बड़ी जरूरी चीज शायद मुझसे रह ना जाए, मैं आपको वो जरूर बताना चाहती हूँ कि अफगान ऑफिशियल्स ने अपने हाथों से अफगानिस्तान के मासूम, गरीब और जो बेबस लोग हैं उनके लिए अपने हाथों से गढ़ा खोदा है। हम्म यहाँ पर फजूल स्टेटमेंट्स की जरूरत नहीं थी, चाहिए था कि पाकिस्तान को आप साथ लेकर चलते, हम्म किसी सियासी फैसले के लिए नहीं। आप क्यों देखते हैं पाकिस्तान की तरफ? आप तालिबान से खुद एंगेज करें। आपको वो जवाब ना दें तो आप हर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हम्म घसीटें। हम्म एक तरफ आप उनको कहते हैं कि जी हमें तालिबान ला कर दी, पाकिस्तान एक हद पे मजबूर हो जाता, पाकिस्तान कहता है जी कि आप खुद उनसे राब्ता करें, आज होता है कल होता है, कभी तो होगा राब्ता, आप हमें क्यों देखते हैं? फिर बिल्कुल आप कहते हैं कि हम आपके मामलात में रहते हैं। सेकेंडली, अब जो अफगान रेफ्यूजीज का इन्फ्लक्स है, यकीन करें, वी हैड अ चांस टू स्पीक टू प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एज वेल। हम्म अब सूरत हाल मुख्तलिफ हो गई है। अफगान ऑफिशियल्स के गैर जिम्मेदाराना खराब बयानात की वजह से पाकिस्तान की ऑफिशियल्स तो छोड़ें, पाकिस्तान की यूथ जो है वो अब हम्म नहीं चाहती मजीद अफगान इन्फ्लक्स आना। तो हम्म देर आर बफर जोन्स बीइंग सेट अप अलोंग साइड दिस 2600 किलोमीटर। अभी वो जगह का तयन हो जाएगा। स्पिन बोल्दक चमन बॉर्डर तो है ही है, तोरखम भी है, कुछ और जहाँ पे जमाने अमन में कुछ मार्केट क्रॉसिंग्स बनानी थी, बॉर्डर क्रॉसिंग्स बनानी थी पेडेस्ट्रियंस के लिए, सुनने में आ रहा है कि वहां पर अब बफर जोन्स बनाए जाएंगे। तो वी हैव बीन गिवन एन एस्टिमेटेड नंबर ऑफ अफगान पॉसिबल इन्फ्लक्स अराउंड हम्म 50,000। हम्म तो देखते हैं कि अब क्या है, लेकिन सूरत हाल, अब पाकिस्तान इज नॉट गोइंग टू वेलकम देम इनटू दी सेटल्ड हम्म सिटीज। और हो सकता है बहुत मुश्किल सूरत हाल बन जाएगी। आई एम ट्राइंग टू राइट समथिंग अबाउट इट कि पाकिस्तान के जो सेटल्ड सिटीज में ऑलरेडी रेफ्यूजीज रह रहे हैं हम्म उसमें अभी कोई 10,000 के करीब नंबर ऐसा मिला है जो कि टेररिस्ट एक्टिविटीज में मुलविस पाया गया है विद टेंजिबल एविडेंस। हम्म तो उनके भी कार्ड्स मंसूख करके पीओआर कार्ड जो है वो उनको भी शायद बफर जोन में भेजा जाएगा या उनको जी, रिपैट्रिएट किया जाएगा। तो थिंग इज नॉट गुड। बिल्कुल सही। यानी देखें, ये तो एक बड़ी हकीकत है ना कि आपके बॉर्डर पर अगर बदमनी होगी, अगर हलचल होगी, तो आप उसके असरात से महफूज नहीं रह सकते। बिल्कुल सो ये सिचुएशन देखते हैं कि आगे कैसे प्ले आउट करती है, लेकिन ये एक हकीकत है कि पाकिस्तान इस वक्त इसके असरात से उस तरह महफूज नहीं रह सकता, और इतनी स्मूथ सेलिंग शायद पाकिस्तान के लिए भी नहीं होगी अगले कुछ अरसे में। बिल्कुल। इस हवाले से आपसे बातचीत का सिलसिला भी आइंदा जारी रखेंगे। अभी तक के लिए आपका बहुत शुक्रिया। Thank you, Vaisar. Thank you so much, and we hope to see Afghans emerging as one nation. जी बिल्कुल। We should और hope for it. आप सब Thank you so लोग much. जो इसको देख रहे हैं, अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि गुफ्तगू का यह सिलसिला आइंदा भी आप तक पहुंचता रहे। आप सबका अभी तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।